समाचार संसार की ताजा खबरों को जानने के लिए YouTube पर जाकर समाचार संसार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नमस्कार, मैं अनीता वर्मा और आपका हार्दिक स्वागत है समाचार संसार में। आज हमारे देश का मजदूर किस हद तक मजबूर हो गया है, जिसके मजबूत इरादे, फौलादी शरीर देश के निर्माण में लगा दिया। अपने खून पसीने से जिस मेहनत कश ने आलीशान महलों, विधानसभा भवनों, कल कारखानों का निर्माण किया, आज उसकी कमर शासन प्रशासन ने तोड़ दिया है। सच्चाई तो यह है कि कोरोना के कहर से कहीं ज्यादा सरकारी कुव्यवस्था का शिकार मजदूर वर्ग हो रहा है। देश का आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाला मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति पर लोक संगीत, नाट्य और संस्कृति की हिफाजत के लिए वर्षों से संघर्षरत भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से झारखंड प्रदेश के महासचिव व नाट्य निर्देशक उपेंद्र मिश्रा ने देश के मजदूरों की पीड़ा को एक वीडियो जारी कर साझा किया। उपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि देश का निर्माता मजदूर आज संकट में सिसक रहा है। ऐसी स्थिति में जब सरकार को मजदूर के हित की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह सरकार बड़े उद्योगपतियों और बिल्डरों के साथ खड़ी नजर आ रही है। देश के निर्माण करने वाले हाथ आज फिर संकट में, और कोई भी सरकार इसके लिए संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। जिन सरकारों को आज मजदूरों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, वो सारी सरकारें का गाइडलाइन तय कर रहे हैं बड़े बड़े कारपोरेट, बड़े बड़े बिल्डर, जो उनको कहते हैं कि आप मजदूर को ले जाइए या मजदूर को छोड़ दीजिए। जिन मजदूरों की बाजू की ताकत से जिन फैक्ट्री मालिकों की तिजोरी भरी, उन्हीं लोगों ने लॉकडाउन में भागने को मजबूर कर दिया। मजदूरों के अपने घरों की ओर पलायन तेजी से जारी है। इन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मजदूर वर्ग एक कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा है। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ऐसा ही बयां करते हैं उपेंद्र मिश्रा। मजदूरों का पलायन जिस तरीके से पैदल हो रहा है, लोग रास्ते पे चल रहे हैं और उनको जो खाना पानी कुछ मजदूर साथी रास्ते में पहुंचा रहे हैं, उनको भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप काहे खाना दे रहे हो, काहे पानी दे रहे हो। तो जो एक बहुत पुरानी चीज है कि जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो खत्म भी होगा, और यह इंतहा हो रही है मजदूरों के साथ। और एक गीत है कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। देश के हुक्मरानों व व्यवस्था से लाचार बेबस मजदूर सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाकर खतरों से भरी रेल की पटरियों को ही अपने घर का रास्ता बना लिया। सैकड़ों मील पथरीले डगर, पैरों में पड़ते छाले की परवाह किए बगैर अपने गांव की ओर बढ़ते गए। जिन मजदूरों ने जिस रेल की पटरियों को अपनी जिंदगी बचाने का रास्ता चुना था, वही उनके लिए मौत का काल बन गया और 17 मजदूरों की रेल से कटकर मौत हो गई। उपेंद्र मिश्रा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सरकार मजदूरों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन मजदूरों के दर्द को हम लोग बयान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि हम आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बैठ के मजदूरों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वो कष्ट जो रेलवे ट्रैक पर चल रहा है मजदूर, जो सड़कों पर चल रहा है, और जो हाईवा के अंदर एक भेड़ बकरियों की तरह लद लद के अपने कुल जमा पूंजी निकाल के हाईवा को दे दे के निकला है अपने घर तक जाने के लिए, कि किसी तरीके से वो घर जाए। वह नमक भात खा लेगा, नमक रोटी खा लेगा, लेकिन अपने घर में रहेगा। ऐसे सारे मजदूरों के लिए सरकारों को चेतना होगा, संवेदनशील होना होगा, और सरकारों से ज्यादा सरकारों का जो रवैया रहा है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है।
हमको लगता है कि आम लोगों को, जो लोग जिस रास्ते पर हैं, जहां भी उनको मजदूर मिले, उनके लिए अगर वो संवेदनशील नहीं होते हैं तो आने वाला समय उनके लिए सबसे खराब होने वाला है। सरकार को सबसे ज्यादा चिंता दौलतमंदों के लिए है, जिनके लिए सड़क, जल और वायु मार्ग सभी खोल दिए गए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में मजदूरों के चिथड़े उड़े जा रहे हैं। वैसे भी पूंजीवादी व्यवस्था में आम इंसान की जान की फिक्र किसे है? ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन को संवेदनशील होने की जरूरत है। उपेंद्र मिश्रा सरकार को आगाह करते हुए कहते हैं कि अगर अभी सरकार मजदूरों के हित में कार्रवाई नहीं करेगी तो देश के अंदर एक भूचाल आने वाला है, क्योंकि भूखा इंसान कब तक इंतजार करेगा। मजदूरों का तो जो दुर्गति हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन आने वाला समय अगर मजदूर इसी तरीके से प्रताड़ित हुए तो इस देश का मिडिल क्लास पहला अथी होगा जो पूरे अव्यवस्था का टारगेट होने वाला है, और सबसे ज्यादा संकट पड़ने वाला है मजदूरों के बाद वो मध्यम क्लास पर। ये 40 दिनों के लॉकडाउन में अगर मजदूरों को ले आया गया होता पहले शुरुआती दौर में, तो आज जिस तरीके से मजदूर आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव होके आ रहे हैं, ये कम से कम नहीं होता। इन मजदूरों पर दोहरा मार, एक तो भूखा, एक रोजगार छीना गया है, ऊपर से कोरोना पॉजिटिव आपने इसको कर दिया है। ऐसे दोहरे संकट में ये मजदूर कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाएगा? इस पर देश की अगर सरकार नहीं चेती तो एक बड़ा हंगामा इस देश के अंदर होने वाला है। भूखा आदमी घर में नहीं बैठ सकता है, वह रोड पे निकलेगा। अगर काम नहीं होगा तो आगे वो अपना रास्ता तय करेगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए कहना मुनासिब होगा कि जिनसे उम्मीद थी कि बनाएंगे मजार मेरा, वही हमारे कब्र के पत्थर चुरा ले गए।